बीती शाम मुंबई में हुआ स्प्लिट्सविला X5 यानी कि सीजन 15 का ग्रैंड फिनाले, जहां खास मेहमान बनकर पहुंची उर्फी जावेद और इस शो के विजेता रहे जसवंत और आकृति। मेमोरीज तो बहुत सारे बहुत अच्छे मेमोरीज है इस सीज़न से। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि ये सीज़न आई थिंक स्पिट्सविला की सबसे बेस्ट सीज़न है और इस सीज़न में यहाँ तक पहुँचना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आई थिंक 30 से ज़्यादा कंटेस्टेंट्स थे, सबसे लड़ना पूरा विला हमारे अगेंस्ट, और फिर भी यहाँ तक पहुँचना एक बड़ी बात है। इट्स लिटरली सेइंग कि सबको हरा के यहाँ तक पहुँच गया। जिसने बोला कि आपको निकालूंगा, इसको निकालूंगा, उनको निकालूंगा, कुछ नहीं कर पाते यार। हम यहाँ तक है तो रीचिंग इज़ अ बिग थिंग फॉर मी, बिकॉज बाकी सारे शोज़ में मैं तो फिनाले तक गया हूँ, रोडीज़ में, बिग बॉस कनाडा में, और तीसरा शो है जहाँ मैं फिनाले तक गया हूँ। रोडीज़ में सेकंड आया मैं, रनर अप। सो या आई थिंक दिस माइट बी माई लकी चार्म, हू नोस, एंड इफ आई विन दिस, नथिंग लाइक इट। Winning one of the best reality shows in India is a huge deal. It will be a stepping stone for his success. Ever since he came back from Splitsvilla, I just knew that, this time I have a good feeling that he's reached the finals and he's put on a show. Overall, I'm happy with his performance, and all my friends are also really watching it and saying he was unique and different from everyone else. So it's nice to hear it from him. In fact, last year also he was able to go. We said no, this show particularly will not go. But this time, I think he had also feeling that he wanted to go, and we also thought, okay, with certain conditions, with certain guidelines, I told him we can go. मुझे भी सुनना है ये गाइडलाइंस। एक गाइडलाइन तो ज़रूर है कि अगर आप कोई रियलिटी शो कर रहे हो, वो भी डेटिंग वाला, तो उसके लिए पैसा ज़रूर मिलना चाहिए। No, see, in a game, it is a competition, right? Everyone will be fighting against each other, and everyone wants to remove the other one. So there is no friends or brothers or sisters. At the end of the day, the format is like that you have to vote out your own friend or your own brother. So the game is like that. So from the initial days itself, if you are not in that zone, like brother and friend zone, then your journey will go very far. Yeah, it's a game. He have to win the show. So there is no relationship will not come in between in winning actually. So he did. मैं तो सुना हूँ कि कहीं ना कहीं नाम थोड़ा पिच हो रहा है। अगर होता है तो ग्रेट, देखते हैं क्या होगा, एंड अगर नहीं होता है तो काफ़ी सारे हैं रियलिटी शोज़ जो मैं करना चाहता हूँ। आई एम अ परफॉर्मर, यू गाइस हैव ऑल सीन दैट। सो कतरों की खिलाड़ी समथिंग आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग। उसके लिए ऑडिशंस कर रहा हूँ मैं, एंड इट्स गोइंग ग्रेट फॉर नाउ। द जर्नी हैज़ स्केल्ड अ लिटिल बिट फ्रॉम स्प्लिट्सविला। ऐसा नहीं है कि नो आई वाज़न्ट डूइंग बिफोर दिस। इससे पहले भी मैं यही कर रहा था, मॉडलिंग, एक्टिंग कर रहा था, तो इसके बाद भी मैं वही करूँगा, मॉडलिंग, एक्टिंग। और अगर रियलिटी शो मिल जाता है, ग्रेट, बिकॉज कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड विच इज़ नॉन फिल्मी, जहाँ कोई गॉडफादर नहीं है और वी डोंट हैव ओन प्रोडक्शन हाउसेस, थोड़ा मुश्किल हो जाता है मूवीज़, वेब सीरीज़ करना। लेकिन रियलिटी शोज गिव अस अ ग्रेट प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन शोकेस आवर स्किल्स एंड वी कैन शो पीपल हु वी आर। इफ दे लाइक अस, मे बी दे विल ऑफर अस रोल। हाँ, म्यूज़िक वीडियोज़ में तो बहुत फील कर चुका हूँ ऑलरेडी कि या फिर इसकी छोटे भाई या फिर सहेली या फिर कजिन कर रहे म्यूजिक वीडियो ऑफ मी एंड मिनट में।
and that happens. It's not only nepotism. जिसमें बहुत कुछ चीज़ें होती हैं. There's casting couch, there's nepotism, there's so many things including money. So facing all that, reaching a point where I'm right now, I'm feeling very good, very strong. हमेशा बोलते हैं पैशन भी फॉलो करो, लेकिन उस सेम टाइम थोड़ा दिमाग भी यूज़ कर लेना और Work hard. look at the keep future, the have a backup. determination. Is what they say, but at the same time they never say no. Do not pursue your passion. हाँ, यहाँ तक बच्चा पहुँचा हमको तो बहुत प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि उसके नाम से हमको पूरा मेरा गढ़वाल रीजन, मेरा उत्तराखंड रीजन मुझको उसके नाम से जाना जा रहा है। तो मुझे लखनऊ में पूरी इसकी तरफ से मेरे को पहचाना जा रहा है, तो हमको बहुत प्राउड फील हो रहा है। खिलाफ होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमारे जनरल बिपिन रावत ने बोला कि हम 2.5 मुद्दों पे लड़ रहे हैं, 2.5 फ्रंट पे लड़ रहे हैं, तो उसके सामने 2.5 मुद्दे कुछ भी नहीं है। ऐसा हमको कोई वो नहीं होता कि अकेले लड़ लेगी। नहीं, डेटिंग शो का वो नहीं है कि बच्चे पहुंच गए, अभी वहाँ पहुँचे हैं तो उन्होंने अपना कनेक्शन ढूंढा, तो जो भी करेगा तो अपने सोच समझ के करेगा। अच्छा करोगे अपने लिए अच्छा होगा, बुरा करोगे अपने बुरा होगा। ये हमारा वो है कि मतलब जो भी करोगे अपने लिए अच्छा करोगे, बस ये हमारा वो है। नहीं, बॉन्डिंग तो हमको शुरू से ही अच्छी लगी है, उसमें कोई दो राय नहीं कि उसने गलत कनेक्शन चुना है, क्योंकि डे 1 से लेकर डे लास्ट तक दोनों इकट्ठे रहे हैं, इधर उधर दोनों ने कहीं इधर उधर नज़रें नहीं हटाई है, तो हमको अच्छा लगा। फीलिंग तो बहुत बड़ी हो गई कि देखो अभी मैं इसको करोड़ों लोगों की जो हमारे पास मीडिया देख रहे हैं, हम डेली उसका यूट्यूब देख रहे हैं, तो उसके ढेर सारे उसके चाहने वालों की फ़ोन आ रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, तो हमको अच्छा लग रहा है। हमको तो हमारे गाँव वाले तक नहीं जानते थे, क्योंकि हम प्रदेश लखनऊ में आ गए। आज उसके चलते मेरा पूरा गढ़वाल रीजन जान रहा है, पूरा लखनऊ जान रहा है, पूरा उत्तराखंड जान रहा है, तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है। टफेस्ट पार्ट मेरे लिए कोर्ट रूम था, जो आपने चैलेंज देखा होगा, तुम सबने देखा होगा। वो चैलेंज मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि सभी लोगों का 1-1, 2-2 घंटा चला था, मेरा 4 घंटा चला था, और सबसे ज़्यादा मेरी ही चीज़ें दिखाई गई, जो कि मुझे फेयर नहीं लगी कि बहुत सारे लोगों की चीज़ें काटी गई और मेरी चीज़ें दिखाई जा रही है। और इसलिए दिखाई जा रही है क्योंकि ऑलमोस्ट सारे लोग रोडीज से आए हुए हैं, तो उनका हर एक बंदे का कंटेंट दिखना चाहिए, तो शायद वो कहीं ना कहीं मेरे पे फायर बैक हो गया। और उस दिन भी मैंने कुछ कह सकते हैं मैं ज़्यादा फट चुकी थी, क्योंकि मैं ज़्यादा चीज़ें पर्सनल नहीं ले पा रही थी। मेरे लिए भी वो सारी चीज़ें नहीं थी कि नेशनल टेलीविजन पे कोई पर्सनल जा रहा है मेरे, और मैं डिफेंड करने के लिए मेरे पास कुछ प्रूफ भी नहीं है कि मैं फ़ोन में दिखाऊँ या कुछ भी, मैं कुछ नहीं प्रूफ कर सकती। तो उस पॉइंट पर मैं बहुत ज़्यादा फट गई थी, और फिर मुझे लगा कि यार जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, और मुझे लगा कि सब शैटर हो जाएगा। बट जशवंत आया तो होपफुली मुझे लगा कि अब सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बट अगेन जब शिवित बाहर से वापस अंदर आया, वही चीज़ें सर्कुलेट होने लगी, तो वो मुझे काफ़ी ख़राब लगा। एंड कहीं ना कहीं मुझे उसकी वजह से पावरफुल भी लगता था कि यार जब जितने बार मैं गिर रही हूँ मैं उतनी बार पावरफुल बन रही हूँ, और एक अलग सी आग आ रही कि इन सबको बताना कि मैं क्या चीज़ हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे अंदर क्या पोटेंशियल है। तो अच्छा लगा था कि अच्छा हुआ मेरे साथ इतने लोग अगेंस्ट गए, सो दैट मैं अपने इंटरनल पावर जान सकी मैं कितनी स्ट्रांग हूँ। मैं बचपन से अपनी बहन को फॉलो करता आ रहा हूँ, गेम्स में भी। जब ये बैडमिंटन खेलती थी तो मैं भी पापा से बोलता था मेरे को भी कोई स्पोर्ट्स खेलना है, तो जो भी मेरे को इंकरेज मिला है वो मेरी बड़ी बहन से मिला है, और मेरे को बहुत प्राउड फील होता है वो इस मुकाम तक पहुँची है। और मैं चाहता हूँ कि ये और बहुत बड़े लेवल पर जाए, है ना? सच में चाहते हैं ना? हंस रहे पीछे से, बीच में हंस रहे हैं। सबसे पहले जशकृति फैमिली, थैंक यू सो मच। तुम लोगों ने डे 1 से मेरा साथ दिया था, क्योंकि डे 1 में लवर से ज़्यादा मेरे हेटर्स हो रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं थोड़ा ज़्यादा बोलती हूँ तो बहुत जल्दी ईजी टारगेट हो जाती हूँ। बट जशकृति फैमिली ने मुझे डे 1 से सपोर्ट किया है। नाउ अब टेबल ऐसी टर्न हो गई कि लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, और हेटर्स लाइक कम के बराबर हो गए। तो जशकृति फैमिली मेरे लिए डे 1 से खड़ी थी और आज तक खड़ी हैं, और मैंने उनको बोला था कि मैं उनको प्राउड फील कराऊंगी, एंड आज वो दिन है जहां मैं आपको प्राउड फील करा रही हूँ। टिकट टू फिनाले खेला मैंने, शिवित को आउट किया और दिग्विजय को आउट किया सेमीफिनाल, उसमें टिकट टू फिनाले पे। वो टिकट टू फिनाले हम लोगों ने अर्न किया है, राइट? तो मुझे प्राउड फील होता है खुद पे, जशवंत पे, और अच्छा लग रहा है बस। थैंक यू सो मच गाइज। तो ये सीजन तो रहा काफी धमाकेदार, काफी शॉकिंग, और इस सीजन के कई सारे लम्हे दर्शकों ने खूब एंजॉय किए। बस अब इंतजार है अगले सीजन का और नए कंटेस्टेंट्स का। तब तक देखते हैं कि इस सीजन के कलाकारों की जिंदगी में कौन कौन से नए प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।